नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, आज की जो कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि एक जिंदा इंसान मुर्दों के साथ भी रेप कर सकता है, उसके कब्र के अंदर घुसकर वो रेप कर सकता है। अगर आपने इस कहानी को पहले सुना होगा फिर तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन अगर आपने इस कहानी को अभी तक नहीं सुना है तो ये कहानी सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि एक जिंदा इंसान मुर्दों के साथ इस तरीके से रेप कर सकता है, वो भी शाम के वक्त में। जो इंसान मुर्दों को छूने तक से कतराता है, वो एक नहीं दो नहीं बल्कि 50 से ज्यादा मुर्दों के साथ, महिला औरतों के साथ उसने रेप किया। आइए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में। दोस्तों, इस कहानी को सुनाते हुए भी एक सिहरन सी पैदा होती है कि आखिर एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। बिल्कुल ये रियल कहानी है जो कि मैं आप सभी को बताने और सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, ये कहानी अक्टूबर 2011 की है। ये कहानी पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के शहर कराची की है। कराची में एक शख्स जिसका नाम रियाज होता है, जो सरगोदा का रहने वाला होता है, वो कराची शहर जाता है और वहाँ पर काम की तलाश करता है। लेकिन काम उसे ठीक तरीके से मिल नहीं रहा था, उसका गुजारा नहीं हो रहा था। उसी बीच उसे एक शख्स से मुलाकात होती है जिसका नाम वजीरा होता है। वजीरा नाम के शख्स से रियाज की जब मुलाकात होती है तो वजीरा वहाँ जो कराची में सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान की वो देखभाल किया करता था। जो भी फूल पौधे लगे हुए थे उसमें पानी पटाने का काम किया करता था। तो रियाज को भी उसने उस काम पर रख लिया और ये दोनों मिलकर के उस कब्रिस्तान की देखभाल किया करते थे और पानी वगैरह दिया करते थे। धीरे धीरे जब वक्त बीतता है तो एक दिन का वक्त होता है, शाम के वक्त में रियाज एक मुर्दे का कब्र खोद करके उसके अंदर जब दाखिल होता है उसके साथ रेप करने के लिए, तो फिर वो अजीब ही चीज देखता है। दरअसल उस महिला लाश के आंखों और दांतों से रोशनी निकल रही थी और एक करंट का झटका लगता है रियाज को। उसके बाद उसमें से वो दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ निकलता है और भागने लगता है। भागते भागते जब कब्रिस्तान के गेट पर जाता है तो वहां पर जो कब्रिस्तान के देखने वाले और भी मुंशी या मुनीम इस टाइप के लोग होते हैं, वो जब देखते हैं इसको तो इसके जिस्म पर बालू मिट्टी वगैरह लगा हुआ था। रात का समय हो चुका था, इसलिए वो लोग कुछ भी नहीं कहते हैं, सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होने के बाद ये पूरे गांव वालों को बताते हैं कि दरअसल जो रियाज नाम का शख्स है वो कब्रिस्तान से इस तरीके से भागा है। फिर लोग जिसने मुर्दों को दफनाया था वो जाते हैं तो देखते हैं कब्र का जो पल्ला है, ऊपर से जो सिलाब है वो हटा हुआ है, ठीक तरीके से रखा नहीं हुआ है और अंदर जो लाश पड़ी हुई है वो भी उसके जिस्म पर भी कपड़ा नहीं है। ये देख करके वो जो लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि इसके साथ छेड़खानी की गई है। जिसके बाद उस रियाज नाम के शख्स को, जिसका उम्र 27 साल होता है, उसको लोग पकड़ते हैं और पीटते हैं, पीटना शुरू कर देते हैं। पीटते पीटते कुछ लोग पुलिस को फोन कर देते हैं और पुलिस जो है उसे पकड़ कर ले जाती है। उसके बाद खुलता है एक नया राज, और नया राज ये होता है कि रियाज से जब बुलवाया जाता है तो रियाज कबूल करता है कि हाँ, उसने कब्र को खोदा था। कब्र के अंदर वो महिला जो लाश थी उसका रेप करने के लिए गया था, लेकिन उसने ये अजीब सी चीज देखी। लेकिन जब इससे और कड़ी तरीके से पूछताछ की जाती है तो पता लगता है कि ये जो वजीरा और रियाज नाम का शख्स होता है, ये दोनों मिलकर करीब 50 से ज्यादा मुर्दों के साथ ये लोग इसी तरीके से करता रहा है। और बात करें अगर वजीरा की, जो कि पहले से रहा करता था, तो करीब 2 या 3 साल पहले जब ये रियाज पकड़ा जाता है, उससे 2 या 3 साल पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और रियाज अकेला इस काम को अंजाम दिया करता था। रोज जो भी लाशें आती, इनको पता करना होता था, महिला की लाश है या फिर पुरुष की, तो ये पता कर लेते थे। और एक निशान भी होता है जब लाश को लेकर के आते हैं दफनाने के लिए, तो महिला की है या फिर पुरुष की है, उस तरीके से एक पहचान होती है, पहचान जाते थे। और ये भी पता लगा लिया करते थे कि लाश ज़्यादा उम्र की महिला का है या फिर कम उम्र की महिला का। तो ये लोग जो असर के बाद, शाम के 4 बजे के बाद जो भी लाशें दफन होती थी, इन लोगों को पता होता था। और ये शाम ढलते ढलते, यानी कि शाम ओझल होती है, उसी वक्त ये लोग जाते थे और उसके साथ रेप किया करते थे। उससे पहले जो वजीरा था वो शुरू से ही 16 साल से काम किया करता था, शुरू से ही वो वैसा ही कर रहा था। रियाज ने भी बाद में ये काम को अंजाम देने लगा। जब पुलिस स्टेशन में इससे पूछताछ की गई तो ये सारा भंडाफोड़ हुआ। और एक अच्छा खासा इंसान, जब इसकी, रियाज की जब मेंटली चेक किया जाता है, सब कुछ चेक किया जाता है, तो पता लगता है इसका जो मेंटल हालत है वो सब ठीक है, बिल्कुल तंदुरुस्त है। किसी तरह की कोई इसके अंदर बीमारी या फिर भूलने की बीमारी या फिर किसी तरह का मानसिक तनाव नहीं है। इसने अपने होशो हवास में
कब्र में घुसा और उसके साथ बलात्कार किया करता था। बाद में पता लगाया जाता है तो पता लगता है कि रियाज जो है वो गांजा, अफीम, जो भी नशीली पदार्थ होते हैं उन सब का भी इस्तेमाल किया करता था। इसीलिए शायद यही वो वजह थी कि इसको पता नहीं चलता था या डर नहीं लगता था कि वो एक कब्र को खोद करके उसके अंदर छुपे जो उसके अंदर लाश है उस लाश के साथ वो संबंध बनाया करता था। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मतलब इंसान क्या क्या नहीं कर सकता। जो इंसान लाश को छूने से डरता है, बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं लाश को छूने से डरते हैं। जरा सोचिए, शाम के वक्त में अंधेरी कब्र के अंदर वो घुसता है और घुसने के बाद उसके साथ रेप की घटना को अंजाम देता है, और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कईयों बार इस जो है वो किया है। इसने खुद कबूला है कि 50, लेकिन उससे ज़्यादा भी होंगे। ये बात जो है वो सामने नहीं आई है। उसके बाद जब ये बात चर्चा का विषय बनता है, अखबारों में, टीवी के माध्यमों से लोगों को पता लगता है, तो लोग वाकई हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर इंसान अपनी इंसानियत का जो ये है, कहाँ तक छाप छोड़ता है। क्या इंसानियत में ये कभी भी जायज़ है, कभी भी ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इंसानों की फितरत की बात करें तो उसके अंदर कुछ भी जायज़ है, कुछ भी कर सकता है, कोई भी घटना को अंजाम दे सकता है। ये कहानी मैंने जब सुना तो मुझे लगा कि यार आप सभी को बताना चाहिए, और बड़ा ही भयावह कहानी है ये। आपने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी कि इंसान जो है इंसान के गोश्त खाता है, उसको मार करके लाश को कई-कई दिन घर के अंदर रखता है। वहाँ तक बात ठीक है, लेकिन लाश के साथ रेप करने वाली घटना, ये पहली घटना मेरे ख़्याल से सामने आई, जो कि साल 2011 की थी। तो मुझे लगा आप सभी को बताना चाहिए, और आप आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आप इस कहानी को जानते थे या नहीं जानते थे, और नहीं जानते थे वो भी बताइएगा कि कैसे-कैसे इंसान, कैसे-कैसे दरिंदे इस दुनिया में आज भी मौजूद हैं, जो कि मतलब कुछ भी नहीं देखते, दूसरे की माँ, बेटी, बहन, ज़िंदा तो छोड़िए, मुर्दों में भी वो नहीं छोड़ रहे हैं उसके साथ रेप की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बाकी यही थी कहानी। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।